हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त उर्मिला, एक एस्पिरेंट एंड मॉम और एक होम मेकर। मैं अपने छोटे सपनों की ओर कुछ आगे बढ़ने की जिद्दोजहद में हूँ। हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो सपने कहीं छूट गए, पीछे रह गए हैं, दोबारा उनके लिए एक कोशिश कर सकूँ। तो सुबह 4 बजे उठकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने आज जो यूपी स्पेशल पढ़ रही हूँ मैं, उसमें मैंने यूपी की सॉइल्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी यहाँ मिट्टी पाई जाती हैं और कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, जो भी मतलब ये चीज़ें मैंने उसको स्टडी की। काफ़ी 1-1.5 घंटे स्टडी करने के बाद फिर मैंने अपने घर के कामों को स्टार्ट किया। ब्रेक लिया था, फिर ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा यही स्टार्ट किया। मैंने अपनी स्टडी को बंद करके मैंने फिर अपने घर के काम को ही स्टार्ट किया था, क्योंकि घर में काफ़ी सारे काम थे। तो मैंने कहा ठीक है, पहले काम कर लेते हैं। वैसे भी मंडे था तो फिर बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो फिर मैंने अपने घर के काम ही शुरू किए। मन तो सोमवार था तो मंदिर जाने का था, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं दोनों बच्चों को लेके भीड़ भाड़ में नहीं जा सकती। और हमारा शहर तो वैसे भी शिव मंदिर के लिए, शिव नाथ नगरी के नाम से वैसे ही फेमस है। तो यहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, किसी मंदिर में भी चले जाओ, मंडे को बहुत भीड़ होगी सावन में। तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं बच्चों को लेके मंदिर जा पाऊँ। तो बस अपने घर में ही अपने सारे काम किए, जो करना था, पूजा वगैरह अपने घर में की। सोचा देखते हैं, शाम को जाते हैं। फिर शाम के टाइम में मंदिर गई थी कि शाम को ही चले जाएं, क्योंकि शाम को थोड़ी भीड़ कम होती है। फिर भी मंदिर में बहुत सारी लाइन लगी हुई थी। शाम को हम लोग 6 बजे के टाइम मंदिर पहुंचे थे, 6 बजे, तब भी उस टाइम काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी लंबी सी। उसमें भी बच्चे डर रहे थे, क्योंकि भीड़ में बच्चे, एक तो मैं हाथ नहीं पकड़ सकती दोनों का, क्योंकि पूजा की थाली, सामान, सब कुछ, और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़ना पॉसिबल नहीं था। तो फिर बच्चों को डर सा लग रहा था कि माँ ने हाथ छोड़ दिया है, हम भीड़ है, गिर जाएंगे। घर के कामों को ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। लेकिन बच्चे घर में हो तो उतनी प्रॉपर स्टडी हो नहीं पाती है। तो बस बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम उनको दिया, थोड़ा अपनी स्टडी को दिया, इस तरह से अपना दिन मैनेज किया। क्योंकि अब जितनी भी दिन सावन है उस टाइम तक मंडे तो ऑफ ही रहेगा बच्चों का, संडे भी ऑफ, मंडे भी ऑफ। बच्चों की छुट्टियां बहुत ज़्यादा ही हैं। तो बस है ये कि अपनी स्टडी मैनेज करनी है। बस कोशिश ये है कि मंडे वाले दिन मैं जल्दी उठूं, जो दिन में टाइम मैनेज नहीं होता है वो मॉर्निंग में टाइम मैनेज हो जाए। और बच्चे सोते होंगे उस टाइम स्टडी हो जाएगी तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ तो फिर बच्चे साथ में उठ जाते हैं 7 बजे। फिर थोड़ी सी वही पेन वेन सर में होने लगता है, इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन नेक्स्ट मंडे मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी जल्दी उठ के अपनी स्टडी की, अपने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि दिन में मेरा जो टाइम वेस्ट होता है वो ना हो। एक समय था कि मैं अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती थी। बच्चे दोनों ही बराबर हैं, तो इतनी दिक्कत होती थी कि खाना कभी कभी मुझे अपने आगे से हटाना पड़ता था। लेकिन आज जब मेरे बच्चे बिल्कुल, मतलब कुछ भी, अगर वो, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो कभी ड्रेस खुद से पहनने लगते हैं, कभी वो, मैं कपड़े तय कर रही हूँ तो वो फोल्ड कराने लगते हैं, कपड़े फोल्ड करने लगते हैं। तो देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, अब मेरे लिए समय थोड़ा होगा। भले ही बच्चे बड़े होके ना करवाएं ये काम, मैं उम्मीद भी नहीं करती कि बच्चे घर का काम करवाएंगे या उसे मैनेज करेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वो जब करते हैं तो अच्छा लगता है कि एक समय ऐसा था कि मैं अपने आगे का खाना हटा दिया करती थी, और आज ये है एक समय कि वो मुझे अकेले काम करते देख के, भले ही उनके बस का नहीं है, बहुत छोटे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो लगता है कि हाँ, अब मैं अपने लिए समय निकाल सकती हूँ। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे हैं और हमें हर काम के लिए अपना स्ट्रगल तो देना ही होता है। स्ट्रगल के बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। वैसे ही स्टडी है कि आज अगर कम हम कर पा रहे हैं तो शायद कल ज़्यादा कर पाएंगे। बस उम्मीद में ही दुनिया कायम है। उम्मीद हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। संघर्ष तो हमें करना ही है। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम संघर्ष करेंगे। अगर हम संघर्ष ही नहीं करेंगे तो सफलता कोई हमारे पास अपने आप तो चलकर आएगी नहीं, और ऐसे ही हमें कुछ हासिल होगा नहीं। तो मेन ये है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए।